नमस्कार मित्रों, आपने जम्मू की वैष्णो देवी माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं जो वर्षों से मां वैष्णो देवी की कहानी सुनी व सुनाई जाती है। तो दोस्तों, कहानी भक्ति भाव से भरपूर्ण है। आशा करता हूं आपको पसंद अवश्य आएगी। जम्मू से कुछ दूर पहाड़ी इलाका में कटरा नगर अवस्थित है। कटरा के आसपास के हंसाली ग्राम में माता वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके कोई संतान न थी। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन किया और कुमारी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया। मां वैष्णो भी कन्या वेश बनाकर उन्हीं कन्याओं के बीच आ बैठी और साथ साथ भोजन किया। भोजन के बाद अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु मां वैष्णो नहीं गई। सभी के चले जाने के बाद वे श्रीधर से बोली, आप सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दें। पहले तो श्रीधर को इस छोटी से कन्या पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। फिर माता वैष्णो के अलौकिक बातें सुनकर विश्वास करना ही पड़ा। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग आकर बैठ गए। माता वैष्णो ने दिव्य कन्या के रूप में एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। दिव्य कन्या ने दृढ़ होकर उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल समझ गई थी। भैरव को मांस मदिरा न मिलने से वह क्रोधित हो गया और दिव्य रूपी कन्या मां वैष्णो को पकड़ना चाहा। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ ने उसका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। चलते चलते माता को भैरव से बचने के लिए एक गुफा में 9 माह तक छिप कर रहना पड़ा। माता को ढूंढते ढूंढते भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा भी, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। उससे गुस्सा न दिला, नहीं तो वह तेरा नाश कर देगी। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। आखिर में मां गुफा के भीतर चली गई। माता वैष्णो देवी भैरव को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वे भैरव से छिपती छिपाती रहती चली आ रही थी। गुफा के द्वार पर वीर लंगूर सेना को तैनात कर रखी थी। भैरव माता को ढूंढते ढूंढते वहां भी आ पहुंचा। वीर लंगूर सेना भैरव को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, मगर वह नहीं माना। अंत में लंगूर सेना को
भैरव से युद्ध करना पड़ा। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब मां ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करके कमेंट में मां वैष्णो देवी के महिमा अपरंपार लिखें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। इससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।